फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो जैसे कि पहले हम जान लेते हैं कि फाइल्स होती हैं। तो फाइल जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं वह फाइल के रूप में सेव होती है। और फाइल्स जो कंप्यूटर में है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल और दूसरी बाइनरी फाइल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फाइल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये लेटर्स का सीक्वेंस होता है और वह लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। जो फाइल्स आप क्रिएट करते हैं यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, मतलब जिनकी एक्सटेंशन .txt होती है, या फिर आप कोई डॉक्स में फाइल MS वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करते हैं वो भी टेक्स्ट फाइल होती है। या फिर पाइथन के अंदर जितने भी आप फाइल सोर्स कोड से पाइथन के प्रोग्राम लिखते हैं .py एक्सटेंशन से सेव होते हैं वो भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। या फिर कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स जो होती हैं वो भी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं टेक्स्ट फाइल्स के। उसके बाद अगर हम बात करें बाइनरी फाइल्स, तो बाइनरी फाइल्स क्या हो सकती हैं। बाइनरी फाइल्स जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। तो इन जो बाइनरी फाइल्स के कंटेंट्स हैं उनको रीड करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि .mp3 एक्सटेंशन वाली जो फाइल्स होती हैं या .mp4 वाली जो फाइल्स होती हैं या फिर .png वाली या फिर .jpeg या फिर .jpeg वाली फाइल्स होती हैं, वो सारी फाइल्स जो है वो बाइनरी फाइल्स होती है। उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उन फाइल्स को रीड करने के लिए या रन करने के लिए। तो पाइथन में हम फाइल्स के ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ये देख भी रहे हैं, पाइथन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। और ये ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकती है, रीड भी हो सकती हैं और राइट भी हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बात किया कि हम फाइल्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन में हम फाइल्स को कैसे ओपन करेंगे, ओपनिंग ऑफ अ फाइल इन पाइथन। जो पाइथन के अंदर है हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं फाइल्स को ओपन करने के लिए, जैसे कि ओपन फंक्शन, ठीक है, ओपन फंक्शन या ओपन मेथड। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है, ओपन फाइल ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ ही एक्सेस मोड और फाइल नेम। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमने माई फाइल नाम का एक क्या लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट लिया है, उसको असाइन किया है क्या, ओपन की गई है फाइल ओपन जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर यूज होते हैं। सबसे पहले तो फाइल नेम, यानी कि जिस भी फाइल पे हमने जो भी ऑपरेशन करनी है उस फाइल का नाम यहाँ पर आएगा और कोमा से सेपरेट किया जाएगा और उसको किसी ना किसी मोड में ओपन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया गया है, आर का मतलब है रीड मोड। तो जैसे कि आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा है कि इन अबव स्टेटमेंट ओपन फाइल data.txt, जो data.txt नाम की जो फाइल्स है उसको ओपन करेंगे किसके अंदर, रीड मोड के अंदर, और ये अटैच कर दी जाएगी फाइल ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, माई फाइल के नाम के ऑब्जेक्ट के साथ इस जो फाइल है उसको ओपन कर दिया जाएगा रीड मोड में। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट जो है पाइथन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल एज थ्रू अ फाइल ऑब्जेक्ट ओनली पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विद फाइल स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर। तो ये कह रहे हैं कि पाइथन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल की हेल्प से ही क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, उन पर वर्क कर पाएंगे जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में स्टोर है। ऑल द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा फाइल्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट्स। फाइल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम जितने भी फंक्शन हैं या जितने भी हमने वर्क करने हैं वो कर पाएंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे बाद में। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे पाइथन की आइडियली पर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन आता है फाइल एक्सेस मोड। अब ये फाइल एक्सेस मोड क्या होते हैं, अ फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल, कि जो भी जिस भी एक्सेस में जिस भी फाइल को हमने ओपन किया है वो कौन कौन सी ऑपरेशंस उसके ऊपर पॉसिबल है जो कि हमने फाइल ओपन की है। फाइल मोड सपोर्टेड बाय पाइथन गिवन आर बिलो इन द टेबल। जो भी है जितने भी हम फाइल एक्सेस के मोड यूज कर सकते हैं उन फाइल्स के ऊपर कौन कौन से हैं, बेसिकली 6 टाइप के जो फंक्शंस हैं या फाइल मोड हैं हम उनके ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, जैसे कि हमने फाइल ओपन की है तो उसका मोड रह सकता है रीड मोड, यानी आर को जिसको हम कहेंगे रीड ओनली। ये क्या करेगा, जो भी फाइल है उसको ओपन कर देगा फाइल को। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये आपके पास एरर शो करेगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद अगर हम उस फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड में तो क्या करेगा, ये जितने भी हमने फाइल के कंटेंट लिखे हुए हैं उनको क्या करेगा, अगर नहीं होगी फाइल तो उसको क्रिएट कर देगा, नहीं तो उस फाइल पे क्या कर देगा, उसको राइट मोड में उसको ओपन कर देगा। उसके बाद अपेंड मोड, ए यानी अपेंड मोड, इसमें क्या होता है, राइट ओनली फाइल कंटेंट्स लेफ्ट इंटैक्ट एंड न्यू डाटा अपेंडेड एट द फाइल्स एंड। ये क्या कह रहे हैं कि फाइल के एंड में जो हमारे कंटेंट्स हैं उनको क्रिएट कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास आर प्लस मोड। आर प्लस मोड का मतलब क्या है कि जो फाइल है हमने ओपन किया है उसे रीड एंड राइट मोड में उसको ओपन करेगा, रीड करेगा और ओवरराइट कर देगा फाइल के बिगिनिंग पर, ठीक है। अगर नहीं होगी तो एरर शो कर देगा। उसके बाद क्या है डब्ल्यू प्लस मोड, रीड एंड राइट मोड, क्लियर कर देगा कंटेंट्स के, फाइल्स के कंटेंट जितने भी हैं उनको क्लियर कर देगा। और क्रिएट एंड ओपन न्यू फाइल्स, ये नई फाइल को ओपन कर देगा। उसके बाद अपेंड प्लस मोड है, इसमें जो डाटा डिस्क्रिप्शन है रीड एंड राइट करेगा, फिर फाइल कंटेंट्स लेफ्ट इंटैक्ट एंड रीड एंड राइट एट द एंड ऑफ द फाइल्स एंड, मतलब फाइल के जितने भी कंटेंट्स लिखे हैं उनके लास्ट में क्या कर देगा, उनको अपेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम फाइल को ओपन कर लेते हैं तो फाइल को हमें जितनी भी हमें ऑपरेशन करनी है, ऑपरेशन फाइल्स पे जो भी हमने कर लिए हैं, उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होता है, उन फाइल को क्लोज भी करना होता है। तो क्लोजिंग ऑफ फाइल में क्या लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, जो भी फाइल हमने
ओपन की है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज फंक्शन के द्वारा, मेथड के द्वारा उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि जितने भी हम पाइथन की फाइल्स को ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा वो अपने क्लोज हो जाएंगी। लेकिन ये बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू गेट इनटू हैबिट ऑफ क्लोजिंग योर फाइल एक्सप्लिसिटली, कि ये बहुत अच्छी हैबिट है अगर आप लोग अपनी फाइल्स को जो भी ओपन की गई हैं उनको आप क्लोज करें एक्सप्लिसिटली। और वो किस के द्वारा लिखी जाएंगी उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है, क्लोज फंक्शन होता है। उसका एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, माई फाइल डॉट क्लोज। इसका मतलब क्या है कि जो भी फाइल ऑब्जेक्ट से हमने वो फाइल ओपन की थी उसको डॉट क्लोज मतलब उस फाइल को क्लोज कर दिया जाए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपना सीधा आइडियली की स्क्रीन पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं इस फंक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल का एक पॉइंटर लेते हैं, f इज इक्वल टू ओपन फंक्शन। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, फाइल का नेम देना है जिस फाइल को हमें एक्सेस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल का नाम देता हूँ my.txt नाम की एक फाइल बनाई हुई है इसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर ये सेव है हमारा। अब इस फाइल को हमने क्या करना है, किस मोड में ओपन करना है, मैं लिखता हूँ R यानी कि रीड मोड में। अगर मैं R नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट भी ये रीड मोड में ही ओपन होने वाली है फाइल, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। तो f.read से हम क्या करेंगे, इस को रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम रन करते हैं। रन मॉड्यूल पे गए तो इसकी आउटपुट में हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी ये फाइल रीड हुई है या नहीं। देखो फाइल है, रीड भी हुई है, इसी वजह से कोई एरर नहीं आया। अदरवाइज क्या आना था, एरर आना था अगर कोई फाइल वहां पर नहीं होती। तो चलिए इसको अब हम प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि क्या रीड किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या करना है, डाटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जो भी ये रीड करेगा वो आ जाएगा। तो देखते हैं इसने क्या रीड किया है। तो उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इस डाटा जो वेरिएबल है इसको लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो जो फाइल ओपन हुई है उस फाइल को हमें क्या करना होता है, क्लोज भी करना होता है। f क्लोज से हम उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब उसे रन करते हैं। तो देखिए यस, अब हमारे पास ये देखिए हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है। उसके आउटपुट में क्या शो कर रहा है ये कि हमारी फाइल में ये कंटेंट लिखे हुए थे। क्या कंटेंट लिखे हुए थे, ये सब क्या है, पाइथन के कंटेंट हमने इस फाइल के अंदर लिखे हुए थे जिस फाइल का नाम है my.txt, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, रीडिंग या ओपनिंग ऑफ फाइल इन रीड मोड आप लोगों को करके दिखाया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम पूरा जो डाटा है उसका रीड ना करके अगर हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये रीड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी रीड करने हैं उनको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे कि पहले 20 कैरेक्टर्स को रीड करना है तो वो यहाँ पर 20 लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से रन कर दूंगा। तो ये देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या है, पहले 20 कैरेक्टर्स इसने रीड करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट एक्सेस फाइल मोड हमारे पास जो है वो है रीड, हमने कर लिया। अब राइट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेम वही ऑप्शन यूज करते हैं, f इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में हम डबल कोट में यहाँ पर लिख देते हैं हेलो .txt नाम की फाइल बनाना चाहते हैं। w इसका एक्सेस मोड रहने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, f.write एक फंक्शन लिखता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई लव माई इंडिया, उसको बंद कर देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, f.close करता हूँ और इसको मैं अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन करता हूँ तो ये मेरी जो है वहाँ पर राइट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारी वो फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हेलो के नाम से। तो यहाँ देखते हैं हम हेलो, ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखते हैं इसको ओपन करके। जी हाँ, हमने क्या लिखा था, आई लव माई इंडिया, वो आई लव माई इंडिया इस फाइल के अंदर लिखा जा चुका है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी के अंदर हम करते हैं अब अपेंड मोड। अपेंड मोड करने के लिए हम यहाँ पे W की बजाय यहाँ पर A कर देते हैं। तो अपेंड मोड, अब आई लव माई इंडिया के बाद यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, आई लव माई फैमिली टू, यहाँ पर ये लाइन लिख देते हैं। तो देखते हैं कि ये वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए देखते हैं हम हमारा वहाँ पर ये एक्चुअल में कुछ हुआ भी है या नहीं। तो डबल क्लिक कर ओपन कर देखते हैं। तो ये देखिए आई लव माई इंडिया और आई लव माई फैमिली टू, ये दोनों के दोनों यहाँ पर अपेंड हो चुके हैं। तो अपेंड मोड भी हमने कर लिया है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइल रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड में ओपन करनी आ गई है, फाइल ऑपरेशन आपको समझ में आ गई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।